अब ज़रा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आपको बताते चलें कि कोविड-19 ने जिस तरह दुनिया को बदला है, तो 2021 में बहुत सारी जो तिजारती कार्रवाइयाँ थी उसमें भी तब्दीली आई है। हम देख सकते हैं कि TDAP यानी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से होने वाला रेगुलर टेक्सपो और मुख्तलिफ एग्जिबिशंस अब एक नए अंदाज में होगा। दिस एग्जिबिशन विल बी इंटायरली वर्चुअल। आइए आपको दिखाते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स। जी जनाब, नया दौर नए अंदाज। 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक ये टेक्सपो एंटायरली वर्चुअल होगा। इसमें 50 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में, जिसमें ब्रांड्स, लाइफस्टाइल ब्रांड्स भी आप देख सकेंगे। इसके अलावा 5 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिसके बारे में डिटेल्स आपने इस टीज़र में देखी। इसके अलावा आपको बताते चलें ये पहला वर्चुअल एग्जिबिशन होगा जिसकी तैयारी में यकीनन बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। ये नया अंदाज़ है और ऑनलाइन भी हमने देखा, ऑनलाइन एजुकेशन से हमने सीखा कि इसमें लोगों की तवज्जो और फोकस को अपनी तरफ रखना इतना आसान नहीं होता। तो ये तैयारी कैसे की गई, ख़ास तौर पे जब इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स की बात हो। पाकिस्तान हैज़ पुट इट्स बेस्ट फुट फॉरवर्ड, क्योंकि हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के समेत बहुत सारी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ की इस वक्त चर्चा है दुनिया में, बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो यकीनन इट्स द बेस्ट टाइम टू शो केस आर टैलेंट्स एंड आर प्रोडक्ट्स। आज इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड लेदर डिवीजन एट द TDAP डॉक्टर बिल्किस जमाली, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं द डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्सटाइल एंड लेदर डिवीजन एट TDAP मिस्टर बासित रऊफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की यहाँ आमद का। एंड व्हाट एन एक्साइटिंग टाइम बिल्किस जी, इस वक्त तो बड़ी तैयारियाँ ज़ोरों शोर पे हैं। आपने कहा 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के 50 एग्जिबिटर्स इस वर्चुअल एग्जिबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे बताइए कि ये ख्याल कैसे आया, और ये जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, आई एम श्योर उतना ही बड़ा चैलेंज था इसको एक वर्चुअल एग्जिबिशन को प्लान करना। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। The story starts with the time जब कोविड की फर्स्ट वेव आई एंड ऑल द इंडस्ट्रीज वर क्लोज्ड। अब जब इंडस्ट्रीज क्लोज हुई, उनको खुलवाना था, सेक्रेटरी TDAP ने उस टाइम पे इनिशिएटिव लिया और हमारे DG साहब थे, इनकी आई एम द पार्ट ऑफ हिज टीम। सो हम लोगों ने, हमारी टीम ने मिलके उस टाइम पे इंडस्ट्रीज खोलने की काम शुरू किया एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस एट दैट टाइम। इतने सख्त हालात में वी वर एबल टू ओपन ऑल द इंडस्ट्रीज फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। उस टाइम पे कंसिडरिंग दिस सिचुएशन रिलेटेड टू कोविड, उसमें हम लोगों ने यही सोचा कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम कि हमें नए प्लेटफॉर्म पे स्विच करना चाहिए, बिकॉज राइट नाउ उस वक्त भी और आज भी वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आइदर फिजिकल एग्जिबिशंस विल बी पॉसिबल और नॉट। ट्रैवलिंग हैज़ इट्स ओन टॉल। तो ये नोवल आइडिया उस टाइम पे क्रिएट किया गया कि वर्चुअल एग्जीबिशन होना चाहिए एंड वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट डे एंड नाइट सिंस May 2020। वाओ, तो बहुत महीनों की, हफ्तों की इस पे मेहनत। ये भी मैं ऐड करता चलूँ कि नॉर्मल जो है ना TDAP जब नॉर्मल कंडीशन चल रही थी, मोर देन 100 इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करता था और हमारे एक्सपोर्टर्स को ये मौका मिलता था कि वो अपनी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया को दिखा सकें। लेकिन ये कोविड के बाद जब ऐसी सिचुएशन बन गई कि जब एग्जीबिशंस नहीं हो पा रहे, ट्रैवलिंग की रिस्ट्रिक्शंस है, तो TDAP ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करने की कोशिश की है जिसमें हम अपने बायर्स, अपने एग्जिबिटर्स को, अपने एक्सपोर्टर्स को बायर के साथ लिंक कर सकें। और ये प्लेटफॉर्म 24/7 रन हो रहा होगा 1 से 5 फरवरी तक, और जिसमें दुनिया के जितने भी बायर्स हैं हमारी टेक्सटाइल की जो प्रोडक्ट्स उनको देख सकते हैं। बिल्कुल। बासित साहब, मुझे बताइएगा कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल बड़े प्लेयर्स हैं उसमें से कई तो अडेप्ट कर गए हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स वो इंटरनेशनल ट्रेंड्स के साथ साथ चलते हैं, लेकिन फिर भी आपके एग्जिबिटर्स के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। उनकी तैयारी आपने कैसे कराई है? जी बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि इसमें जो प्रिपेयर्डनेस लेवल है एक्सपोर्टर्स का वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक नए तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स को दिखाना और अपनी प्रोडक्ट्स को इस तरह से प्रेजेंट करना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि बायर को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाए और तो अट्रैक्ट भी हो। इसके लिए हमने बाकायदा अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक्सपोर्टर्स को गाइड कर रहे हैं कि जी आप हमसे ये सपोर्ट ले सकते हैं, किस तरह से अपनी आप डिजिटल कॉन्टैक्ट डेवलप कर सकते हैं जो कि वो प्लेटफॉर्म पे दिखाया जा सकता है। उसमें उनके ब्रोशर्स हैं, कैटलॉग्स हैं
और फिर हम इस एग्जीबिशन में गैलरीज़ का एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि अपनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट की गैलरीज डेवलप कर सकते हैं, जो कि बाद में भी किसी और प्लेटफॉर्म पे भी उनको हेल्प कर सकती हैं। एब्सोल्युटली। वासिफ साहब, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि हमेशा जैसे ISO सर्टिफिकेशंस होती हैं, अगर आप फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, अगर वो हलाल है तो हब सर्टिफिकेशंस होती हैं। अब कोविड के बाद कोई नए स्टैंडर्डाइजेशंस दुनिया में डेवलप हो रहे हैं और ख़ास तौर पे कोविड और पेंडेमिक के दौरान जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट हो रही है। एक तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक एक सक्सेस स्टोरी है, द वे वीव हैंडल्ड, और अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स हैव वर्कड आउट इन पाकिस्तान। लेकिन इसको मज़ीद हम स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं, और उनका जो अभाम है या उनके जहन में कोई भी है कि जी ड्यूरिंग द कोविड किस तरह चीज़ों को आने दिया जाए अपने मुल्क के अंदर, इसको हम कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, इस एग्जीबिशन में हमने ये भी रखा है कि हमने एक PPE का सेक्शन भी रखा हुआ है, जिसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो उनसे एक्सपोर्टर्स अपने दिखा सकते हैं और उसके ज़रिए से वो अपने बायर्स को उन स्टैंडर्ड्स के बारे में बता सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड्स आप नॉर्मली इस कोविड सिचुएशन की वजह से प्रोडक्ट्स पे अप्लाई हो रहे हैं। तो इसके ज़रिए से बायर्स तक भी ये मैसेज चला जाएगा कि हमारी जो कंपनीज़ अब मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड्स कर रही हैं, जो कि कोविड के हवाले से इस वक्त इंटरनेशनली रिकग्नाइज स्टैंडर्ड। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज ओवर आया है। एक तो हम खुशगवार हमारे लिए अपॉर्चुनिटी सामने आई कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो दुनिया भर में मशहूर हैं ही, लेकिन जहाँ प्राइस कंपटीशन की बात आती थी, जहाँ हम कहते थे खित्ते के और ममालिक भी इस छोटे से केक का हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे होते थे, अब यकायक लोगों का इंटरेस्ट आया है दोबारा से, यानी मल्टी फोल्ड होके। तो डॉक्टर बिल्किस, आप क्या कहेंगी इस वक्त, what are the products which are from Pakistan and they're really famous internationally, जिसमें interest buyer दिखा रहा है इस वक्त? Traditionally, the products जिसमें हमारे international buyers were always interested, home textile था ही था, इनमें हमारे towels हैं, bed sheets हैं, all these things. But now to see कि हमारे जो PPE products हैं, because the reason for including PPE in this exhibition was कि आप सिर्फ WHO ने आपके 3 लेवल्स डिफ़ाइन किए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सारी सर्टिफिकेशंस के साथ तीनों लेवल्स पे प्रोडक्शन कर रहे थे। सो बायर्स आर नाउ मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग दोज PPE प्रोडक्ट्स, बिकॉज नॉट ओनली टू केटर द नीड्स ऑफ द प्रोफेशनल पीपल हु आर डायरेक्टली रिलेटेड टू मेडिसिन, बट ऑल्सो अ जनरल पब्लिक, क्योंकि वो लोग जो एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, दोज हु आर वर्किंग इन सुपरमार्केट्स, दे आल्सो नीड मास्क, दे आल्सो नीड PPEs। जी, जिस तरह अगर ये स्कूल्स मरहलावार खुलते हैं तो शायद टीचर्स को भी ज़रूरत है, ऑफिस आने वाले लोगों को भी ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कितना जल्दी रिस्पॉन्ड किया, कितना जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने अपने लिए लिया है? We were very lucky enough to respond immediately. Right. If I tell you about July, during July we had contacted so many companies, and at that time we were in a position to export, because हमारी नीड थी at that time around 8 बिलियन से 10 बिलियन के दरमियान हमारी नीड थी, जो कंट्री की नीड थी, कंसिडरिंग द patient admissions and all those situations. But हमारी इंडस्ट्री की capacity was more than 24 billion, and we were in position to export those PPE equipment. And we have been exporting during this time already? Initially आपका Ministry of Commerce ने बैन रखा था ये, because keeping in view the importance, if we export all the products, what will our people do? So initially it was the exporters were not able to export, but after July the ban was lifted in different phases. In phase 1 we lifted the ban for level 1, in which आपके टेक्सटाइल मास्क हैं और टेविक सूट्स वगैरह। सेकेंड फेज में दूसरा आहिस्ता आहिस्ता करके अब Which was also very wise, क्योंकि हम देखते हैं कि शुरू में जिस किस्म का पैनिक और केओस था, कई चीज़ों की किल्लत हो गई थी, तो आप ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में इन चीज़ों की कमी हो जाए और आपको इंटरनेशनली ना मिले। लेकिन वासिफ साहब, एक और स्ट्रेटिजिक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जहाँ हम कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आई है, हम जानते हैं कि दुनिया की मजबूत तरीन इकॉनमीज़ इस वक्त बुरी तरह मुतासर हुई हैं कोविड की वजह से। साल 2020 सबके लिए बहुत मुश्किल गुजरा है, हेल्थ और दीगर मामलात की तरफ उनके फ़ंड्स और बजट्स ट्रांसफ़र हुए हैं, तो बायर की जो परचेजिंग पावर थी उसमें भी कमी आई है। उसको कैसे फैसिलिटेट कर रहा है TDAP, एंड हाउ आर यू मेकिंग श्योर कि आप बड़े मार्केट रिस्पॉन्सिव हैं? देखिए, अगर आप पिछले 6-7 माह को देखें तो जो ब्रिक एंड मॉर्टर के बहुत सारे स्टोर्स हैं, दे आर बैडली हिट बाय दिस कोविड। लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि जिन कंपनीज ने अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए, उनकी सेल्स भी बढ़ी और उनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स भी मिले। तो इसी तरह इस अपॉर्चुनिटी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो उनसे ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया
ताकि हमारी कंपनीज़ को भी एक मौका मिल जाए और वो दुनिया को ये बता सकें कि जी जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो हमारी बहुत सारी कंपनीज ई कॉमर्स को अडॉप्ट करती जा रही हैं और उसके ज़रिए से वो सस्ती और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स उनके डोर स्टेप पे पहुंचा सकती हैं। सही, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारी कंपनीज़ के लिए भी कि वो दुनिया को दिखा सकते हैं कि अब सिर्फ अगर ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं या मूवमेंट नहीं हो सकती तो ये जो ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे हमारा वर्चुअल एग्जीबिशन का प्लेटफॉर्म है, तो इसके ज़रिए से जो दूसरी मुल्कों की कंपनीज को मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी कम्पिटिटिव एक कंट्री है, अच्छी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाता है, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाता है, तो वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनके वेयर हाउसेस में पहुंच सकती हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे जा सकती हैं। तो ये इस लिहाज से ये दूसरा चैनल। अच्छा, एक दफ़ा फिर अपने व्यूवर्स को बताते चलें कि 1 फरवरी से लेके 5 फेब तक आप देख सकते हैं ये एग्जीबिशन विल बी लाइव, इट्स टेक्सपो बाय TDAP और ये वर्चुअल इवेंट होगा जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे 5 डिफरेंट कैटेगरीज़ में 50 मुख्तलिफ एग्जिबिटर्स। लेकिन डॉक्टर बिल्किस, जैसे आपने ख़ुद निशानदेही की कि मई से लेके अभी तक इस पर काम हो रहा है, ऑल दिस एफर्ट फॉर जस्ट 5 डेज़ या 5 दिन के बाद इसकी कोई डायरेक्टरी बन जाएगी या लोग इसको आप आर्काइव करेंगे? इफ़ पीपल मिस द लाइव इवेंट बायर्स, उसके बाद वो इन एक्सपोर्टर्स या एग्जिबिटर्स से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली, जैसे हम लोगों के फिजिकल एग्जीबिशंस में भी ट्रेडिशन रहा है डायरेक्टरीज बनने का, बायर्स की, एग्जिबिटर्स की, इसमें भी यही होगा। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट वर्चुअल इज़ एवरीथिंग इज़ फीडेड बैक। आपका डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है, चाहे वो आपके एग्जिबिटर्स हों, चाहे वो बायर्स हों, एंड इट विल बी अवेलेबल 24/7 इवन आफ्टर द एग्जिबिशन। एंड टू कंटिन्यू विद दैट, इट्स जस्ट नॉट द फर्स्ट वर्चुअल एग्जिबिशन एंड वी विल स्टॉप हेयर। नो, वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द अदर सेक्टर्स ऑल्सो, ताकि ये चीज़ रिवाइव रहे, इस चीज़ को और हमने इम्प्रूव करना है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। वी माइट हैव some glitches, we might have some problems, but still हम ये चाहते हैं कि सारा डाटा हमारा बने, डाटा बैंक, क्योंकि पाकिस्तान एज ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री या आप डेवलपिंग कंट्री कह लें, आई डोंट से थर्ड वर्ल्ड, आई विल से डेवलपिंग कंट्री, एंड वी आर रेडी टू अडेप्ट टू ऑल द चेंजेस। ये जो वर्चुअल एग्जीबिशन का कॉन्सेप्ट था, इसका कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपने एक डाटा बनाना है एंड वी हैव टू शेयर, बिकॉज इट्स ए 2-way लर्निंग, not only for the exhibitors but for buyers also. Absolutely. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्किस वासिल साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ब्रिलियंट न्यू एफर्ट, न्यू इनोवेटिव वेज ऑफ रीचिंग टू द बायर्स। उम्मीद करते हैं कि जो आपने अपने लिए माइलस्टोन्स रखे हैं, जो बेंचमार्क्स रखे हैं, यू आर एबल टू अचीव इट एंड बिल्ड ऑन इट मोर। इसी के साथ जी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन वापस आएंगे तो बड़ा अहम टॉपिक आज हमारा डिस्कशन का होगा। ज़रा बात करते हैं करप्शन की, और करप्शन सिर्फ हमेशा माली करप्शन नहीं होती बल्कि मॉरल करप्शन क्या भाई, मेरे ख्याल में उसके ऊपर बात करना बड़ा अहम है। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान।